पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपाधि और विशेषण, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। रूप वाला घट अनित्य है, यहाँ रूप ही विशेषण है। कर्ण शष्कुली से उपहित आकाश ही श्रोत्र है, या कर्ण शष्कुली उपाधि है। इस उपाधि को ही नैयायिक लोग परिचायक इस प्रकार से कहते हैं। फिर यहाँ विचार हुआ कि ठीक है, कर्ण शष्कुली को आपने उपाधि कहा, तत्त इंद्रिय गोलक तत्त इंद्रिय की उपाधि हो, किंतु अंतःकरण को उपाधि मानने का क्या प्रयोजन? अंतःकरण को उपाधि मानने से कोई लाभ नहीं है। ये कहने पर सिद्धांति ने कहा कि नहीं, अंतःकरण को उपाधि मानने पर जो साक्षी चैतन्य है, तो साक्षी चैतन्य की आवश्यकता है। क्योंकि अंतःकरण यदि विशेषण ही होगा तो इसका मतलब साक्षी चैतन्य नहीं स्वीकार किया गया। अंतःकरण विशिष्ट प्रमात्री चैतन्य है, और प्रमात्री चैतन्य भले ही वृत्तियों के माध्यम से घटादि का प्रकाश कर सकता है, लेकिन उसको खुद के प्रकाश के लिए और किसी शुद्ध प्रकाश की जरूरी पड़ेगी, क्योंकि वो मिश्रित है। अंतःकरण रूपी जड़ विशेषण से युक्त होने से उसमें वैसा प्रकाश नहीं है जो कि शुद्ध में होना, शुद्ध में रहता है। इसलिए उसको खुद का प्रकाश करने की भी आवश्यकता रहेगी। जो विशिष्ट है, मिला हुआ है, उसको भी शुद्ध प्रकाश चाहिए। जिस शुद्ध प्रकाश से उसका भान होगा, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, ये क्या हो रहा है? हमारे विशिष्ट स्वरूप का ही प्रकाशन हो रहा है, और वह प्रकाशन शुद्ध चैतन्य के द्वारा होता है। तो वह जो शुद्ध चैतन्य है, जिसे अंतःकरणोपहित साक्षी चैतन्य कहते हैं, तो उसकी आवश्यकता है। क्योंकि अंतःकरण तो जड़ है, उसमें विषय भासकत्व नहीं रह सकता है। इसलिए विषय प्रकाशक जो चैतन्य है, उस चैतन्य की उपाधिता ही अंतःकरण में है। चैतन्य की उपाधि अंतःकरण है, ऐसा ये हुआ। और ये जो जीव साक्षी है, यह जीव साक्षी प्रत्येक आत्मा में प्रत्येक जीव के प्रति नाना है। प्रत्येक जीव का साक्षी पृथक पृथक है, ऐसा ये कहा गया। स्वरूप से पृथक है, यह बात नहीं है। तो आत्मा में नानात्व स्वीकार करने पर द्वैतापत्ति का प्रसंग आ जाएगा। हम आत्मा नाना ये नहीं कहते। सांख्य तो बहुत खुश हो जाएंगे। सांख्य क्या, बाकी सब द्वैती यही बात को कहना चाहते हैं। नैयायिक भी कहते हैं आत्मा में दो प्रकार है, जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन जीवात्मा कितने हैं? जीवात्मा अनेक है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये यदि साक्षी में नानात्व स्वीकार करेंगे, तो सांख्य स्वीकृत पुरुष में नानात्व, योग आदि स्वीकृत पुरुष में नानात्व है, सब लोग नानात्ववादी है, तो वे बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए जीव साक्षी में जो नानात्व स्वीकार किया है, प्रत्येक आत्मा के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति साक्षी पृथक पृथक है, यह जो बात कही है, उपाधि के भेद से उसमें नानात्व स्वीकार किया जा रहा है। अंतःकरण भिन्न भिन्न है, इसलिए तत्तद अंतःकरणोपहित साक्षी भी भिन्न भिन्न प्रतीत होता है नहीं। तत्तद घटोपहित जो आकाश है, वह पृथक है घट रूपी उपाधि के भेद से। और यदि साक्षी को पृथक नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति है? साक्षी में एकत्व स्वीकार करने पर मैत्र के द्वारा ज्ञात जो विषय है, तो चैत्र को भी उस विषय के ज्ञातता का प्रसंग आ जाएगा। जो बात मैत्र ने जानी, उस बात को चैत्र भी बिना जाने ही जान जाए, समझ जाए, यह प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही है। इस कारण से अब आगे हमें विचार करना है। टीका में एवं जीव साक्षिणम निरूप्य ईश्वर साक्षिणम निरूपयति, इस प्रकार से जीव साक्षी का निरूपण करके ईश्वर साक्षी का निरूपण करते हैं।
ईश्वर साक्षी तो मायोपहितम चैतन्यम, ईश्वर साक्षी कौन है? मायोपहितम, माया रूपी उपाधि से युक्त ऐसा जो चैतन्य है, ऐसा चैतन्य ईश्वर साक्षी है। और वह ईश्वर साक्षी एक है। तत् च एकम, ईश्वर साक्षी कितने हैं? एक है। क्यों एक है? जैसे जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना, ऐसा कहा ना, जीव साक्षी प्रत्येक आत्मा में नाना है, यह पंक्ति कही है। आत्मानम आत्मानम प्रति प्रत्यात्मम, ऐसे कर दिया है, अव्यय भाव समास है। गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, ऐसे ये जो होता है, योग्यता विप्सा पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, जो यथा के चार अर्थ है। विप्सा अर्थ में आत्मानम आत्मानम प्रति प्रत्यात्मम, ऐसा है। किस सूत्र से समास होता है यहाँ पर? समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यार्थ। तो ये जो है प्रत्यात्मम, प्रत्यात्मन प्रातिपदिक होगा, वैसे सुप्रत्यय आएगा, उसका अव्ययादाप सुप सूत्र से लुक हो जाता है, फिर नकार का नलोप प्रातिपदिकांतस्य प्रत्यात्म हो जाता है ना। प्रत्यात्मम, आपके इसमें भी प्रत्यात्मम ऐसा पाठ है, अनुस्वार दिया है। नाभ्य भावदत्तम तो पंचम्या, लेकिन ये है ना प्रत्यात्मन प्रातिपदिक है, फिर सु जब आएगा, सु जब आया तब तो ये प्रत्यात्म अदंत नहीं था, नांत था। तो नांत होने के कारण से यहाँ सुप्रत्यय का अव्ययादाप सुप सूत्र से लुक ही हो जाएगा ना, क्योंकि अदंत होने पर प्रत्यात्म प्रत्यात्मन, तो प्रत्यात्मम वो मकार को ही नकार कर दिया, मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार करके वाव ने क्या कहते उसमें वा पदांतस्य सूत्र से विकल्प से परस वर्ण कर दिया, प्रत्यात्मन। और वैसे प्रत्यात्मन ये रखेंगे ना तो भी ठीक लग रहा है, ये प्रत्यात्मन, यही इसको हाँ टच प्रत्यय करना पड़ेगा कुछ, नस्त देते नहीं, नस्त देते से तो टी लोप हो जाएगा, लेकिन उसमें टच प्रत्यय करने के लिए कोई सूत्र है ना, राजा सती टच है वहां पर एक नांत करने के लिए, कहीं पर अनसूत्र अनश्च कुछ अनंत जो है उसमें उसको टच प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तब टच प्रत्यय जब हो जाएगा तब फिर बात बन जाएगी। अनंत अव्यय भाव, टच, जो अनंत अव्यय भाव है उससे टच प्रत्यय हो, प्रत्यात्मन या अनंत अव्यय भाव है उससे परे समासांत टच हो जाएगा, टच का आकार बाकी रह जाएगा। अब इसमें टच प्रत्यय परे रहते पूर्व की भसंज्ञा हो जाएगी, यचि भव, तो भसंज्ञा होने के कारण से फिर नस्तद्यते नान्तात् भस्य टेरलोपः, नान्तस्य भस्य टेरलोप, नकारांत जो भसंज्ञक अंग है उसके टी भाग का लोप हो तद्धित प्रत्यय परे रहते, तो प्रत्यात्मन के टी भाग का लोप होकर के टच प्रत्यय का आकार जब मिल जाएगा तो प्रत्यात्म ऐसा प्रातिपदिक है अदंत, इससे परे जब सुप्रत्यय आ जाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा है समासत्वेन प्रत्यात्म शब्द की, तो जो सुप्रत्यय आएगा उसका वैसा तो लोप होना चाहिए अव्ययादाप सुपा सूत्र से, किंतु यहाँ नाभ्य भावादत्वम तो पंचम्या, इस सूत्र से सु के स्थान पर आम हो जाता है, आत्मानम आत्मानम प्रति प्रत्यात्मम, ठीक है। ये तो प्रत्येक आत्मा में जैसे जीव साक्षी अनेक है, उसी प्रकार से ईश्वर साक्षी भी नाना होने चाहिए। तो कहते कि नहीं, जीव साक्षी की उपाधि कौन है? अंतःकरण, अंतःकरण अनेक है, इसलिए जीव साक्षी में अनेकता प्रतीत होती है, किंतु ईश्वर साक्षी की उपाधि कौन है? माया। और माया कितनी है? एक है। तो तच्च एकम, वह ईश्वर साक्षी चैतन्य एक है। क्यों एक है? तद उपाधि भूत माया एकत्वात्, उसकी उपाधि स्वरूप जो माया है उसमें एकत्व होने के कारण से मायोपहित साक्षी चैतन्य भी एक है।
टीका में देखिए, तदपि जीव साक्षिवत नाना किं वा एकम इत्यपेक्षायाम आह, कहते वह भी तदपि ईश्वर साक्षी ऐसा है। अब ये क्या है, ईश्वर साक्षी कहीं पर नपुंसक प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं पर पुल्लिंग प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें टिप्पणी में हमारे लिखा है, इसमें ये साक्षी पद का नपुंसक में ही प्रयोग आवश्यक है, ऐसा इन्होंने लिखा कहीं। पहले आया ना जीव साक्षी, वहां पुल्लिंग प्रयोग किया, और पहले शुरुआत जब हो गई तो वहां नपुंसक था। तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम जीव साक्षी ईश्वर साक्षी च इति, ऐसा वहां पुल्लिंग प्रयोग। फिर यहाँ जीव साक्षी अयम च जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना, यहाँ पुल्लिंग प्रयोग किया गया। पहले नपुंसक फिर पुल्लिंग, और फिर यहाँ पर नपुंसक हो रहा है ईश्वर साक्षी में। तो ये जो है इन्होंने लिखा है कि इसमें ये होना चाहिए नपुंसक का ही प्रयोग सब जगह एक जैसा ही। चैतन्य पर के साक्षी शब्द है तो वो नपुंसक है, इसलिए साक्षी शब्द में भी नपुंसक का ही प्रयोग होना चाहिए। जो है वह ईश्वर साक्षी तत् च एकम, तत् ईश्वर ईश्वर साक्षी चैतन्यम एकम, उपाधिभूत माया में एकता होने से। या पूर्व पक्षी ने पूछा कि तदपि जीव साक्षीवत नाना किं वा एकम, वह भी जो ईश्वर साक्षी चैतन्य है वह जीव साक्षी के समान अनेक है अथवा एक है, इस प्रकार की अपेक्षा होने पर कहते हैं कि तच्च एकम, वह ईश्वर साक्षी चैतन्य एक है। तत्र हेतु माह, उसमें क्या हेतु है, तद उपाधिभूत माया एकत्वात्, उसकी उपाधिभूत माया एक होने के कारण से। क्या है माया, माया का मतलब क्या है, एक शक्ति विशेष है माया, यानी बता रहे हमारी जैसे अविद्या है वैसे ईश्वर की माया है, शक्ति विशेष है। बिल्कुल बहुत कुछ अंतर नहीं है माया और अविद्या में। जो आवरण शक्ति प्रधान हो, आच्छादन की शक्ति जिसमें प्रधान रूप से हो उसे अविद्या कहते हैं, और जिसमें विक्षेप शक्ति की प्रधानता हो उसे माया कहते हैं। विक्षेप मतलब ये जगत बनाना, ये जो शक्ति है ना, जिस शक्ति के द्वारा ईश्वर इस जगत को बनाते हैं, तो वह ईश्वर की उपाधि भूता माया विक्षेप शक्ति प्रधान है। वो ईश्वर के स्वरूप को आच्छादित नहीं करती है, शुद्ध उपाधि ईश्वर की। और जीव की कान्होबा तुझी घोंगड़ी चांगड़ी, उसमें बहुत बढ़िया विचार किया है। ये जीव की उपाधि कैसी है और ईश्वर की उपाधि कैसी है। त्रिगुणों से बनी हुई ईश्वर की भी उपाधि हमारी भी उपाधि है, लेकिन हमारी उपाधि में मलिन सत्व की प्रधानता है। रजोगुण तमोगुण से अधिक सत्व तो हमारी भी उपाधि में है, लेकिन वह इतना सुदृढ़ सत्व नहीं है। ऐसा किसी प्रकार से वह सत्व अधिक हो चुका है, जैसे मिलित सरकार जैसे हो, सब मिल करके जो सरकार बनाई जाती है वो उसको कब टूट जाए कोई हिसाब नहीं रहता है उसका। वैसे ये जो मलिन सत्व प्रधान, ये हमारी उपाधि है, और ईश्वर की उपाधि है शुद्ध सत्व प्रधान। ईश्वर की उपाधि उसके स्वरूप को आच्छादित नहीं करती है, उसका स्वभाव नहीं है वैसा। और हमारी उपाधि का पहले यह स्वभाव होता है कि ये सबसे पहले कार्य यही करती है कि हमें अपने स्वरूप को भुला देती है। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हमारी उपाधि की विशेषता है। ऐसा ही होता है। कभी विवाह होता है ना, तो जब विवाह होता है तो कभी किसी की जो गृहिणी होती है वह ऐसी आ जाती है कि वो सबके साथ इतना अच्छा सा व्यवहार करती है, क्योंकि पहले उसका अपने माँ बाप से नहीं बनता था, जो रहता जिसका विवाह किया। लेकिन वो बहू इतनी बढ़िया रहती कि वो सबके साथ व्यवहार अच्छा सा बना लेती है, कर लेती है। और कई कई ऐसी उपाधि आ जाती है जो कि वो तो पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन बाद में किसी के साथ नहीं बनता है उसका। तो ये जो है, ये हमारी उपाधि ऐसी उठपटांग है, और ईश्वर की उपाधि बहुत साध्वी है, सज्जन है। ये कह रहे देखो, अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति विपर्यय उपादान भूता विक्षेप शक्ति प्रधाना माया। सज्जन कैसे कहेंगे गुरुजी, हमको तो काम में लगाया उसने। तो क्या हुआ, काम में लगा बनाया उसने, वो अपने आश्रय को तकलीफ दे रही है क्या, वो आच्छादित नहीं कर रही है। न उसने हमें आच्छादित किया है, दिखाया है। अब आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, वो क्या करे। जो चीज बनी हुई है, गंगा जी है, अब किसने जाकर के डुबकी लगा, हे क्या ईश्वर को अकल नहीं थी, ऐसी बना दिया ठंडी ठंडी।
अरे तुमको किसने जाने के लिए कहा था उसमें? तो हम उसको जा करके पकड़ते हैं, आग भगवान ने बनाई है, अब उसमें आप पैर रखेंगे तो जलेगा ना। अब भगवान को बुद्धू कहोगे, ये क्यों बनाई आग? अरे इस आग है तभी तो तुम शांति से बैठे हो इतनी ठंडी में। जी। तो वो जो होता है पदार्थ जो बना हुआ है ईश्वर ने अपनी माया के माध्यम से, आप उसको क्यों चिपकाते हो, चिपकते हो? आप अलग रहोगे तो वो तो आपको आपके पीछे-पीछे तो नहीं आता है। ये मोबाइल आपके घर में आया था क्या? गुरुजी चलो, चलो मुझे खरीद लो। भगवान भी कह रहे हैं ना, मम माया दुरत्ते। हाँ, हाँ तो ठीक है ना, वो अतिक्रमण करना कठिन होता है, इसका मतलब क्या है हम उसमें भूल जाते हैं। उसके क्या कहते हैं चक्कर में हम फँस जाते हैं। वैसे आकर्षक है, तो आकर्षक भले ही है वो लेकिन फँसना ना फँसना आपके ऊपर निर्भर है ना। बहुत लोग नहीं फँसते हैं और बहुत लोग फँसते हैं, तो क्या उसमें? उस पदार्थ की क्या कमती है? उस पदार्थ में कोई विशेषता नहीं, ना पदार्थ में कोई निकृष्टता है। आपने उसको इतना महत्व क्यों दिया? इसके ऊपर निर्भर करता है। ये पदार्थ आकर्षक था इसलिए हो गया। तो यदि आकर्षक था तो सबको क्यों नहीं खींचा? आपने बारंबार उसका चिंतन किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसके बिना नहीं रह पाए, फिर आप गए और फँस गए उसमें, फिर रोना क्यों? यही बात होती है, फँसते ज़रूर है इसमें, यदि हम सोचते नहीं हैं तो वह ऐसा आकर्षक है कि इसमें सब बड़े-बड़े लोग फँस जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है कि मामूली लोगों को ऐसे-ऐसे ऐरे-गहरे लोगों को फँसाती है माया, ऐसे नहीं है, बड़े-बड़े को टपकाती है। टपकाती मतलब उसने नहीं, वो अपना ऐसा दृश्य दिखाती है और सब उसमें आकर्षित हो जाते हैं, भगवान का मोहिनी अवतार जैसे। वैसे ही है, ये अवतार-विवतार सब माया की ही करामत होती है ना। तो वो अनादि और अनिर्वचनीय है। ईश्वर की माया शक्ति कैसी है? अनादि है और अनिर्वचनीय है। सद असद रूप से निर्वचन नहीं कर सकते हैं। उस शक्ति को ना आप सत कह सकते हो, न उसे असत कह सकते हो, न सदसद कह सकते हो। सदसद विलक्षण अनिर्वचनीय ऐसी ईश्वर की माया शक्ति है। और विपर्यय उपादान भूता, ये जो विपरीत जगत आप देख रहे हो ना, जी। इस जगत के प्रति वह उपादान कारण स्वरूप है। विक्षेप शक्ति की इसमें प्रधानता है। ये ढाकती नहीं है, दिखाती है, तो दिखाने का शौक है। ऐसी ये विक्षेप शक्ति की प्रधानता है जिसमें, ऐसी ये माया है। कहते ननु तस्याः एकत्वं माया भी इति श्रुति विरुद्धम, कहते कि ईश्वर की उपाधि एक है, लेकिन ये तो श्रुति से विरुद्ध है। श्रुति तो कह रही है कि ईश्वर अपने माया, उनसे ईश्वर की कई मायाएं हैं, उनसे ईश्वर अनेक रूप से प्रतीत होता है, अनेक रूप साधिकता है, तो उसकी उपाधि एक है या अनेक है? ईश्वर ही तो है, उत्पन्न करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी, ईश्वर ही है। जो संहार करने वाले शंकर जी है, ईश्वर ही है। और जो पालन करने वाले विष्णु भगवान है, ईश्वर ही है। तो ईश्वर ही अलग अलग रूपों को धारण करता है। तो प्रधान तीन देवता की बात आपको कही। अब इसके बाद में जितनी देवताएं हैं अंतर्गत आने वाली, गणेश जी है, शंकर जी है, सूर्य भगवान है, इंद्रादिक है, कई देवताएं हैं, अवान्तर सरस्वती लक्ष्मी जी आदि। तो ये सब जो देवी अथवा देवताएं हैं, तो ये सब भिन्न भिन्न उपाधियों से ही तो है ईश्वर के स्वरूप। जितने घट है पट है, और घट भी कई है और भी कई बर्तन है, तत्तद उपाधि से उपहित आकाश भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। तो आकाश की उपाधियां एक है या अनेक है? अनेक है। इसी प्रकार से ईश्वर की उपाधियां भी नाना है, एक कहना श्रुति से विरुद्ध है। तस्या एकत्वम, उस माया शक्ति में जो एकत्व है, वो माया भी इति श्रुति विरुद्धम, माया भी इस श्रुति के द्वारा यह विरुद्ध है, इस श्रुति से विरुद्ध है। माया भी यह जो श्रुति है, इस श्रुति से माया का एकत्व कथन विरुद्ध है, ऐसी शंका करके सिद्धांति कहता है। कौन सी है ये श्रुति? मूल में श्रुति थी इंद्र माया भी पुरुरूपयीयते इत्यादि श्रुतौ माया भी इति बहुवचनस्य माया शक्तिगत विशेषाभिप्रायतया मायागत सत्व रजस्तमो गुणाभिप्रायतया वा उपपत्तेः। इंद्र, इंद्र का अर्थ परमात्मा है, वह परमात्मा माया भी, अपनी जो माया शक्तियां हैं उनसे पूर्व रूप हयते, अनेक रूप वाला प्रतीत होता है, अनेक रूप वाला प्रतीत होता है।
इत्यादि श्रुति में मायाभीति बहुवचनस्य सिद्धांत अब इसका समाधान कर रहा है। इत्यादि श्रुतियों में मायाभी ही ऐसा जो बहुवचन का प्रयोग है, तो ये बहुवचन में माया शक्ति विशेष अभिप्रायतया, इस बहुवचन में क्या है, माया शक्ति विशेष अभिप्राय तो होने के कारण से, जी अर्थात मायागत जो अनेक प्रकार की शक्तियां है, उन शक्ति के अभिप्राय से यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। माया एक ही है लेकिन उसकी शक्ति अनेक है। जैसे अंतःकरण एक ही है लेकिन अंतःकरण के परिणाम स्वरूप वृत्तियां नाना है। हमारा अंतःकरण एक ही, मतलब प्रत्येक का अंतःकरण कितना है, एक ही है, लेकिन हम क्या कहते हैं, एक मन कह रहा है जाऊं, एक मन कह रहा है नहीं जाऊं। एक मन और दूसरा मन, तो कितने मन है ये, मन तो मन भर नहीं, एक ही है, लेकिन उसकी जो वृत्तियां है वो वृत्तियां अलग अलग होने के कारण से नानात्व का व्यवहार होता है। वैसे ही ये मायागत जो शक्ति विशेष है, उस शक्ति विशेष विलक्षण सामर्थ्य के अभिप्राय से उपपत्ति है, बहुवचन की सिद्धि होने के कारण से माया भी बहुवचन से उपपत्ति है। माया भी इस बहुवचन की सिद्धि होने के कारण से, कैसे सिद्धि होगी, मायागत शक्ति विशेष के प्रतिपादन के अभिप्राय से बहुवचन के प्रयोग की संगति लगने के कारण से माया में अनेकता स्वीकार करना उचित नहीं है। दूसरी बात यह भी है, मायागत सत्व रजस तमो गुणोरूप तमोरूप गुणाभिप्रायतया, माया में जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुण के अभिप्राय से बहुवचन की संगति लगने के कारण से बहुवचन का प्रयोग इसलिए है कि माया एक है लेकिन उसके तीन गुण हैं, त्रिगुणात्मिका ऐसी वह होने के कारण से बहुवचन का प्रयोग होता है, किया है। तो इसलिए माया में अनेकता स्वीकार करने में यह श्रुति प्रमाण है, यह नहीं कह सकते, एकत्व का विरोध यह श्रुति नहीं कर सकती है। टीका में देखिए, इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ है निरंकुश ऐश्वर्य परमात्मा। निरंकुश ऐश्वर्य से संपन्न जो परमात्मा है, सांकुश ऐश्वर्य और निरंकुश ऐश्वर्य, हाँ, जिसमें नियंत्रण हो, प्रतिबंध हो, अवरोध हो, कोई सीमा हो, ऐसा जो ऐश्वर्य है, जीव का ऐश्वर्य जो है, देखो इसमें क्या है, न्यूनाधिक ऐश्वर्य वाले जीव है, किसी के पास 10,000 है तो किसी के पास 1,00,000 है, किसी के पास 10 लाख है तो किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, अरबों है, खरबों है, जितना है। ये तो हो गई यहाँ की संपत्ति। अब यहाँ की संपत्ति से कितना भी संपन्न क्यों न हो, अब देवराज इंद्र आदि के सभा में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, इससे ज्यादा संपन्न होगा, है कि नहीं। कहते हैं ना, देश विदेश में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि में झाड़ू लगाने वाले 4 व्हीलर में आते हैं, सुना है, बाकी क्या है वो फेक है जैसा हो, लेकिन वैसा है कि वो चलते हैं। और यहाँ भारत की स्थिति क्या है, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, जिसके पास है वही चल सकते हैं। ये भारत की स्थिति है। ये पढ़ने वाले की स्थिति वहां भी ऐसी हो गई, ये दरिद्रता इनके पास है। ये जहाँ सरस्वती माता है वहाँ लक्ष्मी माता थोड़ी सी अपनी नाराजगी दिखाती है, होनी भी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। कोई कह रहे थे कि किसी ने उधर की पर्चियां बंद कर दी, विद्यार्थी को नहीं देते, बहुत भगवान की कृपा है। हाँ, ये ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था, जो कि अभी हो रहा है, ये होना चाहिए ऐसा। हाँ, एक आधी बार कभी की बात अलग होती है, रोज रोज उसमें जब आप रहोगे जाओगे तो फिर बुद्धि तो खराब हो ही जाएगी ना। धीरे धीरे यहाँ से वैराग्य हो जाता है। इसमें क्या लाभ है, क्या मिलता है, हाँ 100, 200, 250, 300 जो है रोज के मिल रहे हैं, सफल है वो लोग। 4 व्हीलर क्या है, 2 व्हीलर से घूम रहे हैं। देखिए एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये भंडारे वाले 4 व्हीलर में घूमेंगे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, क्योंकि केवल ऋषिकेश क्षेत्र उनको एंटर नहीं करना होगा, हरिद्वार है और कहीं कहीं है, ऐसा वैसा सब करने के लिए वो भी रखेंगे। अब आएगा समय, आने वाला है। हाँ, जाम करे जैसे क्या, बराबर वहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि 2 व्हीलर से इतनी जल्दीबाजी नहीं हो पाएगी, इतना दूर नहीं बन पाता, ठंडी के समय है। ऐसा पहले तो साइकिल से घूमते थे, उससे पहले पैदल जाते थे, फिर साइकिल आ गई,
साइकिल से आप टू व्हीलर तक घूम रहे हैं। अब कोई नहीं लगता है, सबसे पहले ऐसा लगता था कि गाड़ी पर कैसे भंडारा के लिए, लेकिन अब वो हजम हो गया हमको, ऐसा कुछ नहीं लगता कि सही है, क्योंकि एक समय पर 3-3 जगह पर हमें करना है, कवर करना है, इसलिए गाड़ी चाहिए। ठीक है, इंद्र निरंकुश ऐश्वर्य, बात यह चल रही है कि सांकुश ऐश्वर्य और निरंकुश ऐश्वर्य एक सामान्य व्यक्ति के पास भी वह सामर्थ्य है जो यहाँ के राजा के पास नहीं है, जी ऐसा स्वर्ग आदि के लोगों में। लेकिन इन सभी ऐश्वर्यों की जो पराकाष्ठा है, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी जिनकी दासी है, पत्नी नहीं, लक्ष्मी ऐसे। जयची दासी तो हाँ, तेज अपन राशि हम्म, सर्वभावे तो कहते हम्म, ठीक है, अब पूरा आ गए। तो लक्ष्मी, ये जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है, यह जिनकी गृहिणी है या ये जिनकी दासी है, ऐसे परमात्मा जो है निरंकुश ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा माया भी पुरुरूप ईयते, पुरुरूप का अर्थ है बहुरूप, बहुरूप ईयते, ईयते का तो प्रतीयते, प्रतीत होता है। जी परमात्मा अपनी माया शक्तियों के द्वारा अनेक रूप वाला प्रतीत होता है। योगी जैसे अपने सामर्थ्य से अनेक शरीरों को धारण करता है, जी परमात्मा भी आपको अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। जो जो आपको दिख रहा है वो सब क्या है, देखा जाए तो परमात्मा ही है, क्योंकि इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसलिए ये जो जो है वह सब वस्तुतः परमात्मा ही, परमात्मा अपनी शक्तियों से अनेक रूप प्रतीत होता है। यथा वह्न्यादेः दाहकत्व प्रकाशकत्वादि कार्य दर्शनात् तदनुकूलः शक्ति विशेषा कल्प्यन्ते। जैसे वह्न्यादिक जो पदार्थ है उसमें दाहकता है और उसमें प्रकाशकता है, ये शक्तियाँ होती कि नहीं, जी प्रकाशकत्व भी और दाहकत्व भी है। और भोजन आदि पाचकत्व जो है ना, सिद्ध करना उसको, अग्नि ही तो सिद्ध करती है चावल आदि को। तो कई धर्म अग्नि में हो सकते हैं, मुख्य रूप से दो धर्म है उसके, प्रकाश करना और जलाना, यह है। तो अग्नि केवल जलाती ही है क्या, नहीं जलाती नहीं, हिसाब से लिया जाए तो फिर वो सिद्ध भी करती है, हाँ? मारती भी है और जिलाती भी है। कई धर्म अग्नि के हैं। शीतता का निवारण करती है कि नहीं अग्नि, करती मात्रा में यदि लिया जाए तो शीतलता का भी निराकरण करती। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी हम अग्नि में बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, शीतलता चली जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। वो उसमें उतनी मात्रा में ही लेना होता है। तो वन्यादेह दाहकत्व प्रकाशकत्व आदि, वन्यादि पदार्थों में दाहकत्व शक्ति, प्रकाशकत्व शक्ति या प्रकाशकत्व, ये कार्य देखे जाने के कारण से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं कि नहीं। दाहकत्व बिजली है, अब प्रकाश दे रही है, जला रही है क्या, नहीं नहीं जला रही है। अब उसमें उंगली डालो तो हाँ, तो जला भी देगी ऐसे, और ऐसी जला देगी कि बाहर से आप वैसे कि वैसे रहोगे, खाली आपका खून जल जाएगा। तो ये जो उसमें भिन्न भिन्न कार्य देखा जाने के कारण से तद अनुकूला शक्ति विशेषा कल्प्यन्ते, उसके अनुकूल शक्ति विशेष की कल्पना की जाती है उसमें वो अलग अलग सामर्थ्य है, कल्पना की जाती है उसमें। तथा जगद रूप विचित्र कार्य दर्शनात्, उसी प्रकार से जगद रूप ये जो विचित्र कार्य है, ये जगत कैसा है, अत्यंत विचित्र है, और इस विचित्र कार्य देखा जाने के कारण से मायायाः ते कल्प्यन्ते, माया में भी उनकी कल्पना की जाती है, ते के शक्ति विशेष हाँ, शक्ति विशेषों की कल्पना की जाती है। इति तद अभिप्रायतया इत्यर्थः, इसलिए उस शक्ति विशेषों के अभिप्राय से माया भी पुरुरूपयते, इस श्रुति में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा फिर अर्थ गुरु है। जी कल्पना करने की क्या आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि दाहकत्व प्रकाशकत्व आदि ये तो हमें प्रत्यक्ष से ही भिन्न भिन्न दिख रहा है, तो इसमें कल्पना थोड़ी है। वो दिखता, दिखना क्या है, कार्य देख करके ही तो आप मान रहे हो ना, तो क्या दाहकत्व दिखता है क्या आपको, अग्नि का दाहकत्व का कार्य तो प्रत्यक्ष है ना। दाहकत्व का कार्य तो प्रत्यक्ष ही बात है, मतलब दाहक शक्ति जो है अग्नि में, जी उसका कार्य देखा जाता है, जी दाहकत्व शक्ति दिखती है क्या। नहीं। तो हम कार्य की कल्पना कर रहे हैं या कार्य के प्रति कारणीभूत शक्ति की कल्पना कर रहे हैं, शक्ति की तो कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, जी शक्ति की कल्पना करनी पड़ती है। 1 क्विंटल बोरी को कोई उठाता है आदमी, तो उठाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है, उसकी शक्ति दिख रही है क्या, आप क्या कहेंगे, अरे बहुत ताकतवर है ये, बहुत सामर्थ्य है, बड़े आसानी से 1 क्विंटल की बोरी उठा, बोरी क्या जो है वो मराठी में पोता कहते हैं उसको। अब यहाँ तो बोरी तो है नहीं,
100 क्विंटल की तो बोरी नहीं होती है, बोरा, बोरी और बोरा बहुत बड़ा हो तो वो उसको उठाता है। तो क्या शक्ति हमें दिखती है व्यक्ति विशेष की? नहीं, शक्ति की कल्पना होती है हमेशा। जी ये शक्ति विशेष की कल्पना की जाती है। ननु मुख्यार्थ परित्यागे किं कारणम, पूर्व पक्षी कहता है कि क्या माया भी स्पष्ट रूप से श्रुति बहुवचन का प्रयोग कर रही है और आप उसमें माया शब्द से माया नहीं लेकर के मायागत शक्ति विशेष अर्थ ले रहे हैं, या मायागत 3 गुणों के अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग मान रहे हो। जी मुख्यार्थ माया अर्थ को छोड़ करके अभी गौण अर्थ क्यों कर रहे हो? माया शब्द से माया की शक्ति ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो? माया शब्द से माया के गुण ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हो? मुख्य अर्थ के परित्याग करने में कोई समुचित कारण होना चाहिए। तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का भी होती है। अब गंगायाम घोष, गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह का त्याग क्यों? तो वह संगति है। वक्ता का तात्पर्य नहीं है प्रवाह में गाँव कहने में, और वैसे प्रवाह और गाँव इनका आधार आधेय भाव संबंध भी नहीं बनता है। अन्वय की भी अनुपपत्ति है और तात्पर्य की भी अनुपपत्ति है, इसलिए मुख्यार्थ का त्याग होता है। गच्छ गच्छ विषम भुंक्ष्व, पिता कहता है। हिरण्यकशिपु के अलावा कौन ऐसा पिता होगा? जाओ जहर खाओ अपने पुत्र को कहने वाला, वो तो खिलाने वाला था हिरण्यकशिपु। बाकी अपने पुत्र को जहर खा करके मरवाने को चाहने वाला या मारने वाला कौन हो सकता है? उसे बाप नहीं कह सकते, उसे माँ नहीं कह सकते। अभी है ऐसे तो दुनिया में अभी बहुत होने लगा है, होगा बहुत कुछ, लेकिन यह है। वैसे वस्तुतः यदि पितृत्व है, यदि मातृत्व है, तो फिर उसमें यह सब नहीं हो सकता है। मारने की बात अलग, उनका अनिष्ट तक चाहा नहीं जाता है, उनके मन में भी नहीं आता कि इनका ऐसा कुछ हो जाए, चाहे जितना कष्ट उनको दिया जाए। लेकिन माँ ये नहीं सोचती है कि आज इसने मुझे इतनी गाली दी है अपने पत्नी के चक्कर में आकर के, अब इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका पैर हाथ टूट जाए तो सीधा हो जाएगा ये, ऐसा चाहती है? नहीं, कोई बात नहीं, जैसा है बेचारा वो सुखी रहे। माँ बाप का कहना क्या होता है? कोई बात नहीं, अलग रहता है तो रहे, लेकिन खुश रहे, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। जैसे मुख्यार्थ परित्यागे किं कारणम, मुख्यार्थ के परित्याग में क्या कारण है, इस प्रकार की शंका करके जी अनेक श्रुति स्मृतिगत एक वचन सिद्ध तद एकत्व निश्चय एव, कहते हैं अनेक श्रुति और स्मृति में स्थित जो एक वचन है, अनेक श्रुति और स्मृति में जो एक वचन है, उस एक वचन से सिद्ध एकत्व का निश्चय ही इसमें कारण है। यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन हम आपको कई श्रुतियां और कई स्मृतियां दिखाएंगे कि जिसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है माया के लिए। तो उस एक वचन के प्रयोग से सिद्ध जो एकत्व है, एक वचन के प्रयोग से सिद्ध जो एकत्व का निश्चय है, वह एकत्व का निश्चय ही मुख्यार्थ के परित्याग में कारण है। माया अनेक है, ये लग जो रहा था ना, माया भी ही जी बहुवचन जो किया है यहाँ पर, माया के बहुत्व का प्रतिपादक नहीं है, जी मायागत शक्ति के बहुत्व का प्रतिपादक है। ये गौणार्थ लिया, मुख्यार्थ को छोड़ दिया, कारण कारण अनेक श्रुति स्मृति में जो एक वचन का प्रयोग है और उससे सिद्ध एकत्व का निश्चय ही इसमें कारण है। कौन सी श्रुति स्मृतियां है? कि मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम, श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है। तस्यावयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, पूरी श्रुति ऐसी है। मायाम तो प्रकृति विद्यात, माया को ही प्रकृति जाने, माया ही क्या है? प्रकृति है, इस जगत का उपादान कारण है। और माइनम तो महेश्वरम, और माया वाले परमात्मा को महेश्वर। माया अस्य स्थिति मायी तम माइनम ब्रीहादिभ्यश्च, सूत्र से इन होता है। और वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा के अवयवों से या परमात्मा की माया शक्ति के अवयवों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। फिर और श्रुति दे रहे, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बभीहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जिषमानोऽनुशेते जहात्तेनां भुक्त भोगां मजोऽन्यः। ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद की है।
अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। स्वरूपः प्रजा सृजमानम। नमामः नहीं आया ना, यहाँ पर नहीं आया, वो थोड़ा सा वाचस जो थोड़ा सा अलग कर दिया था उन्होंने, सृजमानम नमामः ऐसा कर दिया था सांख्य तत्व कौमुदी में। तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। प्रकृति कैसी है? अजा है। अजा मतलब बकरी है ऐसा नहीं, अजा का अर्थ यह है अजन्मा, पैदा न होने वाली, ऐसी यह है। एकाम, यह एक है। अब यहाँ एक वचन का प्रयोग और एक श्रुति कह रही है अपने ही मुख से, एक है। प्रकृति कितनी है? एक है। और लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित रजोगुण का प्रतीक है लोहित, शुक्ल है सत्वगुण, कृष्ण है तमोगुण। शुक्ल, कृष्ण और लोहित, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इस तीन गुण वाली यह माया, त्रिगुणात्मिका ऐसी यह माया है। क्या करती है ये? क्या करती है? स्वरूपः बभी प्रजा सृजमाना, समान रूप वाले अनेक प्रजाओं की सृष्टि करने वाली यह है। समान रूप वाले, एक जैसे, कई मनुष्यों को जैसे बनाती है, आकार वाले, आकार एक जैसे होते, बाकी तो बहुत भिन्नता है। पशु एक जैसे आकार वाले, अनेक समान रूप वाले प्रजाओं को यह बनाने वाली है, ऐसे यह है। सबकी एक आकृति है ना, एक जैसी है। कुत्ते की आकृति जो होती है वो कभी आदमी के जैसे नहीं है, और आदमी की आकृति कभी गधे जैसे नहीं है, गधे की आकृति जो कभी बंदर के जैसे नहीं है, ऐसे सबकी आकृति भिन्न भिन्न है। बाकी प्रकृति कभी कभी मिल जाती है। तो अनेक प्रकार के प्रजाओं को यह बनाने वाली है। अजह ही एक जुषमान अनुशेते। अब एक अजन्मा ऐसा जीव है जो कि इसके द्वारा बनाए गए पदार्थ का उपभोग करते हुए, जुषमान, जुषि प्रीति सेवनयोः, इस प्रकृति से बने हुए पदार्थों का उपभोग करते हुए, अनुशेते, उसके साथ तादात्म्यपन्न होता है, उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, उसके साथ अभेद अपना मान लेता है अपना छोड़ करके, अपना स्वरूप छोड़ करके उसको लगता है कि उसमें हमें कोई लाभ है। जैसे हम अपना अपना प्रांत छोड़ करके यहाँ आते हैं, शरीर जहाँ पैदा हो गया है वहाँ से, तो ये सब क्या है? हमें लगता है कि यहाँ आने पर हमें कोई लाभ है, तो हम वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से कोई वहाँ चला जाता है कि नहीं? भारत देश के सभी जो लोग होते हैं, अब वो जिस प्रांत के दूसरी जगह जा करके रहते हैं, और वहाँ के वहाँ जा रहे हैं, उत्तर वाले दक्षिण में जा रहे हैं, दक्षिण वाले उत्तर में आ रहे हैं। जिनको जहाँ जहाँ जो जो अनुकूलता होती है वो वहाँ वहाँ जा करके रह जाते हैं। देश भारत सबका है, कोई भी कहीं रह सकता है। हम किसी एक प्रांत विशेष के क्या कहते हैं, नागरिक है, ऐसी बात नहीं है ना। भारत देश के हैं, ये देश हमारा है, ऐसा जो होता है। तो कहीं, तो ये कहना यह हो रहा है कि जहाँ हमें अनुकूलता है हम वहाँ पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से यह क्या है, जीव भी यह समझता है कि हम अपना स्वरूप छोड़ करके इसके साथ तादात्म्यपन्न होने में सुख का अनुभव लगता करता है वह, तो उसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है शरीर के साथ। और ये बाकी शरीर भिन्न उपकरणों के साथ भी अपना बहुत ही नजदीक का संबंध वो बना लेता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता। यह है, ठीक है। फिर ये तो जीव की स्थिति हो गई। लेकिन अन्य अजह, एक दूसरा अजन्मा जो है, तो वह भुक्त भोगाम एनाम जहाती, भोग लिया है भोग जिसका, इस प्रकार से, जब प्रदान किया है भोग जिसने, इस प्रकार के प्रकृति का त्याग कर देता है। ईश्वर हो अथवा कोई मुक्त महापुरुष हो, वह इस प्रकृति का परित्याग कर देता है। जीव तो इसके चंगुल में फंसा हुआ है, लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है वह इसके बंधन में नहीं आता है, रहता यही है इसी के क्षेत्र में, लेकिन उसे बंधा हुआ नहीं है, खुला हुआ है, कारागार में ही रहता है, लेकिन बंधा नहीं है अधिकारी वहां का। ऐसा जो होता है, ये जीवन मुक्त महापुरुष इसके बंधन में नहीं आता है। और स्मृति प्रमाण दे रहे, तरति अविद्याम वितताम हृदय अस्मिन् निवेशिते योगी माया ममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। पराशर स्मृति का यह दे दिया श्लोक कि यस्मिन हृदय निवेशिते सति, जिसके हृदय में प्रविष्ट होने पर, योगी वितताम अविद्याम मायाम तरति,
योगी क्या करता है, जो फैली हुई विस्तृत अविद्या है उस अविद्या को पार कर जाता है, तर जाता है, अविद्या को नष्ट कर देता है। और केवल अविद्या को नहीं, विक्षेप शक्ति प्रधान माया को भी वह पार कर जाता है। अविद्या को पार करना मतलब जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त करना, और माया को प्राप्त करना मतलब विदेह कैवल्य को प्राप्त करना। ऐसे विक्षिप शक्ति भी समाप्त हो जाती है, अविद्या की आवरण शक्ति भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान से केवल आवरण शक्ति निवृत्त होती है, और प्रारब्ध क्षय से विक्षिप शक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो योगी जिस परमात्मा को हृदय में धारण करने पर दोनों प्रकार की शक्तियों का परित्याग कर देता है, उस विद्या स्वरूप अप्रमेय अमेय, जो किसी प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एकवचन बलेन लाघवानुगृहीतेन मायायाः एकत्वं निश्चीयते। इत्यादि श्रुति और स्मृतियों में जो एक वचन का प्रयोग है, उस एक वचन के सामर्थ्य से, एक वचन के बल से यानी सामर्थ्य से क्या किया गया है, माया में एकत्व का निश्चय किया जाता है। और लाघवानुगृहीतेन, ये हो सकता है ना, यहाँ एक वचन का प्रयोग जाति में किया गया है, अनेक होने पर भी एक वचन का प्रयोग हो जाता है कभी, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम, ऐसा है। जाति का यदि कथन करना हो तो क्या है, अनेक में भी एक वचन का प्रयोग हो सकता है। एक वचन में अनेक का प्रयोग और अनेक में एक वचन का प्रयोग होता है। कभी कभी व्यक्ति एक है लेकिन बहुवचन का प्रयोग कर सकता है, वयम तत्र गच्छामः। वयम, वयम कौन, मैं अकेला, ऐसा जो होता है तो उसमें विशिष्ट पुरुष जैसे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और कभी अनेकों में भी एक वचन का प्रयोग हो जाता है, जाति को कहने की दृष्टि से, कहते हम सब एक है, हम सब एक है। सब एक कैसे, भारतीयत्व ये हम सब में एक है, इसलिए हम सब एक है, ऐसा जो है। तो जाति में एक वचन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी जो श्रुति स्मृति आपने कही है, उसमें एक वचन के प्रयोग का कारण माया में एकत्व है यह बात नहीं है, अभी तो जाति में एकत्व का प्रतिपादन हो सकता है जी। तो कहते कि नहीं, लाघवानुगृहीत या लाघव है, यदि माया को मानना ही है तो फिर कम से कम स्वीकार करने में संगति लग सकती है, अधिक से अधिक कल्पना करना गौरव है। जगत का कारण ईश्वर है, यह सिद्ध जब नैयायिकों ने किया, क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत, कितने ईश्वर माने, कहा कि लाघव से एक ही ईश्वर मानना चाहिए। यदि लाघव से एक ईश्वर है तो उसकी शक्ति भी, हाँ, वो भी ईश्वरी शक्ति जो है वह भी एक ही है। लाघव अनुगृहित जो एक वचन का प्रयोग है, उसके सामर्थ्य से, लाघव जिसमें क्या है, अनुग्राहक है, तो ऐसा जो एक वचन का प्रयोग, उसके सामर्थ्य से माया के एकत्व का निश्चय किया जाता है। ततश्च तदुपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी तच्च अनादि, और इसलिए उससे उपहित जो चैतन्य है वही ईश्वर साक्षी है, वह अनादि है। क्यों, क्योंकि तद उपाधि माया अनादित्वात्, क्योंकि उसकी उपाधि माया अनादि होने से ईश्वर साक्षी भी अनादि है। देखो, ईश्वर साक्षी की उपाधि एक है, इसलिए ईश्वर साक्षी एक है। ईश्वर साक्षी की उपाधि अनादि है, इसलिए ईश्वर साक्षी अनादि है। ऐसे ये हो गया। ठीक है, आगे अभी विचार होगा। ये जो एक वचन का प्रयोग है वो जाति के अभिप्राय वाला क्यों न हो, ये शंका की है। ननु इदम एक वचनम जात्य अभिप्रायकम किम न स्यात्, ये एक वचन जाति अभिप्राय वाला क्यों नहीं होगा, ऐसी शंका करके एतत् शंका निवर्तक एक पद युक्ताम श्रुतिम पठति, इसी शंका का निराकरण करने वाली जो एक पद से युक्त श्रुति है, एक स्पष्ट रूप से एक शब्द का प्रयोग किया ना श्रुति में, अजामेकाम एक शब्द का प्रयोग किया है। ये जो एक शब्द का एक पद से युक्त ऐसी जो श्रुति जाति के अभिप्राय में यह प्रयोग नहीं है, या जाति के अभिप्राय वाला यह एक वचन का प्रयोग है, इस शंका का निवर्तक, ऐसा जो निवृत्त करने वाले जो एक पद से युक्त श्रुति है। मतलब बात समझ में आ रही है जी। केवल आजाम कहने से काम नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था, क्योंकि एक वचन से तो
एकत्व सिद्ध हो रहा था, फिर भी एकाम ऐसे क्यों कहा श्रुति ने? स्पष्ट। तो श्रुति यहाँ जो एक वचन का प्रयोग है वह जाति में नहीं है, अपितु वस्तुतः व्यक्ति ही एक है, माया एक ही है। इस प्रकार से बोधन करने के लिए श्रुति ने एक पद का प्रयोग किया है। एक पद से युक्त ऐसी जो श्रुति है उस श्रुति को पढ़ते हैं, उस श्रुति को पढ़ा है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। इस श्रुति का अर्थ आगे दिया है। अजाम का अर्थ है जन्म शून्याम, अनादि भूताम जो अनादि स्वरूप है। स्व समान जाति इतर प्रकृति शून्याम जो अपने समान जाति वाली इतर प्रकृति से रहित है, ऐसी ये प्रकृति है। एक है यह प्रकृति, एकाम मतलब इसके जैसी और कोई दूसरी है नहीं, ऐसी यह एक है। लोहित शुक्ल कृष्णाम का अर्थ रजस सत्व तमोमयीम जो तीनों गुण वाली है। बभी सृजमानाम, बभी प्रजा समान रूप, समान रूप वाली अनेक प्रजाओं की सृष्टि करने वाली। तो कैसे प्रजाओं में क्या समान रूपता है? त्रिगुणात्मिका सृजमानाम तीन गुण वाली ऐसी समान प्रजा को यह उत्पन्न करने वाली है। और ऐसे प्रकृति को, अब यह प्रकृति का अन्वय तो करना, श्रुति का अन्वय तो नहीं किया अभी। बह्वी प्रजा सृजमानाम सरस उत्पन्न करने वाली जो है, ऐसी यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जीव अनुकरण करता है या इस प्रकृति के साथ जीव तादात्म्यपन्न होता है। अनुशेते का कर्म बन जाएगा ये प्रकृति। इस प्रकृति के पीछे जीव तादात्म्यपन्न होता है या प्रकृति के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है। प्रकृति का अनुकरण करता है, अनुशेते। अतिशेते का अर्थ अतिक्रमण करना, और अनुशेते का अर्थ क्या है? अनुकरण करना। इस प्रकृति के पीछे पीछे चलता है, उसके साथ तादात्म्यपन्न होता है जीव। तो ऐसी यह प्रकृति है। तो एक जो अजन्मा जीव है वह जुषमाना नाम उसका सेवन करते हुए, उसका उपभोग करते हुए अनुशेते का अर्थ तादात्म्यपन्न होता है जी। और जहाती है नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। और दूसरा जो अज ईश्वर है, वह ईश्वर भोग लिया है भोग जिसका, अथवा उत्पन्न किया है भोग जिसने, ऐसी इस प्रकृति का परित्याग कर देता है। तो यहाँ इन्होंने अन्य अज ईश्वर है ऐसा कहा। अब इस प्रकार से माया का जो एकत्व श्रुति के तात्पर्य से सिद्ध है, ऐसे कैसे ज्ञात होता है? क्योंकि श्रुति के तात्पर्य को समझना अत्यंत कठिन होने के कारण से ऐसी शंका करके स्मृतिकार के अनुसार, अनुसारेण स्मृतिकार के अनुसार भी इसमें एकत्व प्रतीत होता है, इस अभिप्राय से पराशर स्मृति को पढ़ते हैं। फिर आगे पराशर स्मृति का प्रमाण दिया है, क्योंकि श्रुति का क्या तात्पर्य आप क्या निर्णय कर सकते हो? श्रुति के तात्पर्य का निर्णय स्मृति से होता है, तो स्मृति को प्रमाण रूप से उद्धृत कर रहे हैं माया के एकत्व को सिद्ध करने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।